डायरी एरर में। अभी तक आपने पिछली कहानी में सुना कैसे सितारों को देखकर गांव के सभी लोग डर जाते हैं। गांव के जिस शख्स ने भी सितारों को देखा उन सभी के चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई देने लगता है। चांद की रोशनी में सितारों बेहद ही डरावनी लग रही थी। उसके सारे बाल हवा में उड़ रहे थे। वो चांद की तरफ देखकर एक अजीब सी भाषा में कुछ गा रही थी। जैसे ही कमरे में लगी आग अपने विकराल रूप को लेती है तो सितारों आग से डर जाती है और वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उसके बेहोश होने के बावजूद भी कोई भी इंसान उसके पास जाते हुए डर रहा था। तभी बुलबुल अपनी माँ के पास जाकर उसे पुकारती है और उसका बापू भी हिम्मत जुटाकर सितारों के पास जाता है और नीचे बैठकर सितारों के सर को अपनी गोदी में रख लेता है। सितारों देखने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही थी। उसकी आंखों के चारों तरफ बड़े बड़े काले घेरे हो गए थे। झिलमिल का बापू कभी अपने जले हुए मकान को देख रहा था तो कभी अपनी बेहोश पड़ी हुई पत्नी को देखकर रो रहा था। सवेरा हो जाता है। सितारों को अब होश आने लगता है। होश में आते ही सबसे पहले वे अपनी बेटी बुलबुल को बुलाती है और उससे पीने के लिए पानी मांगती है। पानी को देखते ही सितारों घबराने लगती है और पानी से भरे हुए गिलास को अपने से दूर फेंक देती है। एकदम से तिलमिलाकर उठती सितारों खेतों की तरफ भागती है और सितारों को अपनी तरफ आता देख भीड़ एकदम से खाली हो जाती है। झिलमिल और उसका बापू भी उसके पीछे पीछे खेतों की तरफ भागते हैं और कुछ गांव वाले भी उनके साथ पीछा करने लगते हैं। अचानक वो सब एकदम से रुक जाते हैं। वह देखते हैं सामने सितारों एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके हाथ में एक खरगोश था। उसकी गर्दन पर उसने अपने दांत गाड़ रखे थे और उसका खून ऐसे पी रही थी जैसे कोई बच्चा दूध पी रहा हो। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं अरसे से प्यासी हो। थोड़ी देर में खरगोश को वहीं छोड़कर वो खड़ी हो जाती है। उसके खुले हुए बाल और मुंह से टपकता हुआ खून बहुत ही खतरनाक लग रहा था। इस भयानक दृश्य को देखकर किसी का भी दिल घबरा सकता था। अचानक पीछे से एक आदमी उसके बालों को पकड़कर खींचता है। वो चिल्लाती हुई तड़फने लगती है। वह उसे खींचता हुआ खेत से बाहर ले आता है। वह आदमी सभी को वहां से दूर जाने के लिए कहता है। वो गांव वालों से सितारों को बांधने के लिए रस्सी मांगता है। उसके हाथ पैर बांधने के बाद वह हंसता हुआ कहता है, अगर उसने आने में जरा भी देर की होती तो आज तुम में से 10-15 का खून पीने के बाद ही इसकी प्यास बुझती। और हंसने लगता है। तब एक गांव का बुजुर्ग व्यक्ति आता है। वह कहता है, इसको ठीक करने का कोई उपाय बताएं। इसकी एक छोटी सी बेटी जो अपनी माँ को इस हालत में देखकर घबराई हुई है। तभी वह हंसता हुआ कहता है कि बेटी तू घबरा मत, शायद भगवान ने मुझे तेरे लिए ही यहाँ भेजा है। वह कहता है जल्दी ही मुझे इसके घर पर ले चलो। घर पर जाने के बाद उसने सितारों को वहीं नीचे जमीन पर लेटा दिया और उसके चारों तरफ एक लाइन खींच देता है और वो गांव वालों से कुछ सामग्री लाने के लिए कहता है। वह मिट्टी का एक छोटा सा पुतला बनाता है और सितारों के पास रख देता है और सभी को चेतावनी देते हुए कहता है, चांद की रोशनी जब अपनी चरम सीमा पर होगी तब वह इसका इलाज शुरू करेगा। कोई भी बीच में नहीं बोलेगा और एक बात जरूर याद रखे, किसी को भी अपने पीछे से अगर कोई भी आवाज़ आए तो वो उसका कोई भी जवाब नहीं देगा। कुछ देर के बाद अंधेरा हो जाता है। चांद की रोशनी भी सारी जगह फैलने लगी थी। वह मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देता है और सितारों को बंधन से मुक्त कर देता है। मंत्र पढ़ते हुए उसके ऊपर कुछ पानी की छींटें मारता है। पानी की बूंदों को लगते ही सितारों तड़पने लगती है। कुछ देर में सितारों एकदम से उठकर खड़ी हो जाती है और चांद को देखकर कुछ अजीब सी भाषा में कुछ कहने लगती है। उसकी आवाज़ इतनी खतरनाक लग रही थी कि मानो दिल के अंदर से कोई डर अपने आप पैदा हो रहा हो। सभी को उसकी परछाई दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर पर कोई अजीब सी चीज़ बैठी हो। परछाई को देखकर वह अपने मंत्रों का उच्चारण और तेजी के साथ करने लगता है। मंत्रों को पढ़ते पढ़ते उस आदमी का रूप ही बदल जाता है। उसकी आंखें एकदम लाल जलते अंगारे की तरह दिखाई देने लगती हैं। दोबारा से सितारों के ऊपर वो पानी की बूंद छिड़कता है। पानी की बूंदों के पड़ते ही सितारों और तेजी से चीखती है। उसकी चीखने की आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी। वो चाकू मारकर अपने हाथ से खून निकालता है और उस खून को एक बर्तन में भर लेता है। खून को देखते ही सितारों भी बेचैन सी हो जाती है। खून पीने के लिए उस तांत्रिक के ऊपर झपटने की कोशिश करती है पर चारों तरफ बने हुए घेरे को पार नहीं कर पाती।
वह तांत्रिक मंत्र पढ़ते पढ़ते पुतले के ऊपर अपने खून की कुछ बूंदें टपका देता है। वह दोबारा से खून का भरा हुआ बर्तन सितारों के पास ले जाता है और जैसे ही सितारों उस पर झपटने की कोशिश करती है वह दोबारा से उसे अपने पास खींच लेता है। बर्तन में जो खून था वह उसे उस पुतले के ऊपर ही डाल देता है। जैसे ही वह खून पुतले पर पड़ता है सितारों बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। चारों तरफ एक खामोशी सी छा जाती है। इसी खामोशी में सभी को एक आवाज़ सुनाई देती है, मैं कहाँ बैठूं। हर शख्स को वो आवाज़ अपने किसी जानने वाले की लग रही थी, पर हर कोई खामोश बैठा था। तभी तांत्रिक कहता है कि वह उसके उस पुतले पर बैठ जाए। इतना कहते ही पुतले पर जो खून था वह अचानक ही सूखने लगता है। खून को सूखने से पहले ही वह तांत्रिक उस पुतले को उठाकर एक बक्से के अंदर बंद कर देता है और थोड़ी देर के बाद सितारों को जब होश आता है वो एकदम से ठीक थी।